हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, ये स्पेशल सीरीज के ऊपर हमारा वीडियो नंबर 9 है और मेथड ऑफ डिफरेंस का थर्ड पार्ट है। तो इसके पहले के दो पार्ट में हमने बेसिकली आपको सबसे पहले मेथड ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सिखाया था और इसके बाद हमने इस पे बेस्ड कुछ ये फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ये फर्स्ट मेथड की हेल्प से। देन इसके बाद हमने इसके सेकंड वीडियो में इसका एक शॉर्टकट वाली अप्रोच बताया था जिसमें कुछ इस तरीके से हमने चीज़ों को सॉल्व करके दिखाया था। और आज की वीडियो में हम लोग एक सुपर शॉर्टकट डिस्कस करेंगे जो अब तक के जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं ना, उन दोनों मेथड से भी बहुत ही फास्ट मेथड है और इसकी हेल्प से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चंस को इस मेथड से बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, हम शॉर्टकट मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है? तो ये शॉर्टकट मेथड क्या है ना कि जब कभी भी आपसे कुछ इस टाइप का सीरीज दिया हुआ हो और सीरीज का डिफरेंस एपी में हो या फिर जीपी में हो, कितना भी नंबर का डिफरेंस एपी या जीपी में हो, तो वहां से जनरल टर्म निकालने का ये शॉर्टकट है। तो आप कैसे जनरल टर्म ढूंढोगे? तो सबसे पहले जो भी सीरीज दिया हुआ रहेगा ना, उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ ऐसा लिख लेना, 6, 13, 22। यहाँ पे यही सीरीज दिया हुआ है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों सीरीज का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस जैसे ही लोगे तो यहाँ से डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 7। देन इसके बाद इसका आप डिफरेंस लो तो 9 मिलेगा। देन फर्दर आप इसका डिफरेंस लो तो इसका डिफरेंस आपको 2 मिल जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस को थोड़ा और कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 11 मिलेगा और इसकी डिफरेंस की अपन बात करें तो 2 आ जाएगा। और इसके बाद आपको फिर से लेना है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो, यहाँ से आपको 0 मिल गया। तो देखो हमारा शॉर्टकट अप्रोच क्या है ना, ये शॉर्टकट बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे ये देखोगे तो ये आपका क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है ये वाला पार्ट। और अपन इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, सेकंड डिफरेंस है। और अपन इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, थर्ड डिफरेंस है। तो देखो ये शॉर्टकट हमारा क्या बोलता है ना कि जो भी चीजें दी हुई हो ना, उसको आप डिफरेंस में तब तक लिखो जब तक हमारा उसका डिफरेंस 0 ना आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि हमारा इस सीरीज का जो था ना, थर्ड डिफरेंस क्या आया था, 0 के आस 0 चला गया, इसलिए इसके बाद हम रुक जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको जनरल टर्म निकालने का एक शॉर्टकट अप्रोच बताता हूँ। जैसे आप टी एन लिख लो, ये 6 है तो इसको फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम लिख लो। देन फर्स्ट डिफरेंस की अपन बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस के बाद जो इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या आया था, 7 आया था। इस चीज को आप यहाँ पे लिखो 7 और इसमें मल्टीप्लाई करो n-1। ये फर्स्ट डिफरेंस है इसलिए डिवाइड बाय आप क्या करो, फैक्टोरियल 1। देन इसके बाद आप क्या करो ना, इसका सेकंड डिफरेंस क्या आया था, 2 आया था, तो आप यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे आपको लिखना है n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 और इसके डिवीजन में फैक्टोरियल 2। देन इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे थर्ड डिफरेंस 0 है, तो आप 0 लिखोगे और मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखोगे, n-1 n-2 और इसके मल्टीप्लिकेशन में n-3 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। अच्छा, तुम बोलोगे कि ये चीज कहाँ से आया, तो देखो बच्चों ये शॉर्टकट है, बस अभी के लिए आप ये समझ लो कि इस तरीके से ये चीजों को करेंगे ना तो हर बार हमारा रिजल्ट परफेक्ट आएगा और सही आएगा। तो आप इसका डेरिवेशंस के पीछे मत पड़ो, बस लिखना कैसे है ये पैटर्न आप समझो। लिखने का जो अप्रोच होगा, आप मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, जो भी सीरीज दिया रहेगा ना उसको आप तब तक डिफरेंस करके लिखो जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे हमें थर्ड डिफरेंस में 0 आ गया तो आप उसको यहाँ पे रुक जाओगे। देन इसके बाद यहाँ पे जो चीज होगा उसको सेम टू सेम लिखो, मतलब जो सीरीज दिया रहेगा ना उसका फर्स्ट पार्ट को आपको सेम टू सेम लिखना है। देन इसके बाद जो फर्स्ट डिफरेंस में जो नंबर्स होगा उसको लिखो और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 करो और n-1 से आप चीजों को शुरुआत करो। देन अगला सेकंड डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करो और ये चीज पैटर्न फॉलो होते जाएगा, n इंटू एन माइनस, मतलब ये n-1 यहाँ पे था, यहाँ पे -2 तक जाएगा, यहाँ पे -3 तक जाएगा। फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो n-4 तक जाएगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे। फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो ये चीज 5 तक चलेगा और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यही अपना शॉर्टकट है और यहाँ से जो आएगा ना, यहाँ से आपको डायरेक्ट जनरल टर्म मिल जाएगा। आप करके देख सकते हो, टी एन इज इक्वल टू देखो 6 मिल गया और ये 7n-7 हो जाएंगे। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होता है और ये देखो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n² -3n + 2।
और ये पूरा पार्ट तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको Tn क्या मिल गया, यहाँ से जो Tn मिल गया देखो, एक तो ये n स्क्वायर है तो इसको आप n स्क्वायर लिख लो, और इसके बाद देखो ये तुम्हारा 7n और -3n, तो ये +4n हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो 2 + 6 8 हो जाएंगे, और 8 - 7 तो +1 आ जाएगा। ये तुम्हारे जनरल टर्म आ गए। आपको अगर याद हो तो इसके पहले के 2 वीडियोज में मैंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो उस केस में भी आप देख रहे थे जनरल टर्म यही आ रहा था, तो यहाँ पे भी यही आ गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कितना कम टाइम में हमें जनरल टर्म मिल गया। ये इसका शॉर्टकट अप्रोच हो गया। यहाँ से आपको ये जनरल टर्म मिल गया, देन इसके बाद आप सिग्मा अप्लाई कर दोगे इस चीज के ऊपर, तो ये तुम्हारा n स्क्वायर हो जाएगा, n = 1 to n, और यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा लगा लोगे n = 1 to n, और ये n प्लस n = 1 to n, और यहाँ पे 1 हो जाएंगे, और इस पार्ट को सॉल्व करके जो आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा शॉर्टकट अप्रोच था। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो तुम बोलोगे कि सर ये चीज तो हम इसके पहले वाले 2 मेथड से भी कर ही ले रहे थे, तो फिर इतना ये सब क्यों करना पड़ा? तो देखो बच्चों, आप एक चीज को सोचो, यहाँ पे जो भी अब तक हमने डिस्कस किया था ना सीरीज में, हर जगह फर्स्ट डिफरेंस ही तुम्हारा एपी या जीपी में आ रहा था। तो जीपी वाला पार्ट को तो फिर भी सॉल्व कर लोगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि किसी सीरीज का सेकंड डिफरेंस आपका क्या मिल गया, एपी में आ गया, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे? और फर्स्ट मेथड तो ऐसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो सबसे पहले मैंने आपको करके दिखाया था। फर्स्ट डिफरेंस लोगे, यहाँ से आपको जनरल टर्म ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस कोई स्पेशल सीरीज आ ही नहीं रहा है। तो जब सेकंड डिफरेंस लोगे तो फिर से आपको ये चीज करके देखना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेटिव होगा। तो फिर बोलोगे ये फॉर्मूला वाला मेथड से करेंगे। इस फॉर्मूला में भी सेकंड डिफरेंस जैसे ही एपी में आएगा ना, तो आपको यहाँ से 4 वेरिएबल्स मिल जाएंगे, ए बी सी डी, और 4 इक्वेशंस भी मिल जाएंगे। उसको सॉल्व करना और भी मुश्किल हो जाएगा। उस केस में ये चीज हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, मैं एक प्रॉब्लम को आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे आपके सामने ये प्रॉब्लम से दिया हुआ है, तो अभी आप इसको क्या करो ना, अच्छे से लिख के ये चीज फिर से सोच के देखो। 1 7 20 42 और ये 75 है। तो देखो जैसे ही आप इसका फर्स्ट डिफरेंस लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 6। इसका डिफरेंस लो, ये 13 मिलेगा। इसका डिफरेंस लो, ये 22 मिलेगा। इसका डिफरेंस लो, ये तुम्हें मिल जाएगा 25 + 8 बोले तो 33। देख पा रहे हो यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या आया, तुम्हारा एपी या जीपी किसी भी स्पेशल सीरीज में नहीं आया ना। तो फिर यहाँ पे कैसे लगाओगे, अब तक का जो तुम्हारा मेथड था वो तो काम नहीं किया। फिर तुम क्या करो, इसका सेकंड डिफरेंस लेके देखो, तो ये तुम्हारा 7 आ गया। इसका देखोगे तो ये 9 आ गया, और इसका देखोगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड डिफरेंस तुम्हारा किस में आ गया, सेकंड डिफरेंस एपी में आ गया। तो अभी समझ पा रहे हो ना, अभी तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन है कि तुम इसको कुछ इस तरीके से सोचो, बट ये चीज बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अभी मैंने शॉर्टकट आपको ये वाला चीज समझाया है ना, ये बहुत ही अच्छे से काम कर जाएगा, और चीजों को इजीली आप सॉल्व कर लोगे। कहने का मतलब जनरल टर्म आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर आप इन दोनों का फिर से डिफरेंस लो, तो ये चीज क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस 2 आ जाएगा। और मैंने शॉर्टकट में क्या बोला था कि इस चीज को तब तक लिखो जब तक आपको 0 नहीं मिल जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमें अभी 0 नहीं मिला है, तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, एक बार और सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूँ। यहाँ पे देखो अभी हमें 0 मिल गया, बट ये ध्यान रहे कि ये आपका थर्ड डिफरेंस है, और अपन इसकी बात करें तो ये चीज हमारा क्या है, फोर्थ डिफरेंस है, कुछ ऐसा आ गया। तो देखो यहाँ से आपको जनरल टर्म क्या मिलेगा ना, जनरल टर्म Tn की अपन बात करें तो देखो इसको तो सेम टू सेम लिखना है, तो इसको आप लिख लो +1। अभी आगे और क्या लिखना है, आगे आप लिखोगे, देखो यहाँ पे 6 है तो आप इस चीज को 6 लिखो, और n-1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट डिफरेंस है। देन इसके बाद आप 7 लिखोगे, तो +7 लिखो, और मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखोगे, n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2, और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस, देखो 2 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये सेकंड डिफरेंस था। अब इसके आगे आओगे, यहाँ पे 2 है तो आप 2 लिख लोगे, फिर ये चीज चलेगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2, और ये चीज मल्टीप्लीकेशन में जाएगा n-3 तक। और ये हमारा कौन सा डिफरेंस है, ये थर्ड डिफरेंस है, तो आप सिंपली डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करोगे, और यहाँ से जो चीज आया ना, ये आपका आ गया डायरेक्ट जनरल टर्म। मतलब आपके पास 4 वेरिएबल 4 इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो,
तो यहाँ से जो भी आएगा ना आपके वो जनरल टर्म आ जाएंगे। ये चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये चीज एक्चुअली मैं करके सॉल्व सिंप्लीफाई करके रखा हूँ। तो यहाँ से बेसिकली आपको ये कुछ ऐसा मिलने वाला है, 1/6 आ जाएंगे, और ये चीज तुम्हारा आ जाएगा 2n³ प्लस 9n² और -5n। इस चीज को देखो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी जो आप ये वाली मेथड से चीजों को सोचोगे, यहाँ पे जो मैंने बताया था, इसके जितना तो एटलीस्ट कैलकुलेशन नहीं हो रहा है ना, तो इसके कंपेयर में तो बहुत ही कम कैलकुलेशन है। तो आप इस चीज को करोगे तो यहाँ से आपको जनरल टर्म कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का। अब इसके बाद आप क्या कर लो ना, इसके बाद इसके ऊपर आप सिग्मा अप्लाई कर लो, तो 1/6 सब में है तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे, और ये तुम्हारे n³ हो जाएंगे, प्लस 9 बाहर आ जाएंगे, n इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ से क्या मिल जाएगा n² माइनस ये 5 भी बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे लगाओगे n इज इक्वल टू 1 to n, और ये n हो जाएंगे। और यहाँ पे देखोगे ये सारे के सारे आपके क्या है, देखो ये आपके स्पेशल सीरीज है, ये भी आपके स्पेशल सीरीज है, सबका रिजल्ट आपको पता ही है। तो इन सबको सिंप्लीफाई करके यहाँ से ऐड कर लो, जो भी आएंगे वो फाइनल आंसर आएंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में बेसिकली आपसे जो पूछा जाएगा ना, सम ऑफ छोटा वैल्यू पूछेगा, n इज इक्वल टू 1 to 15 बता दो या फिर 10 बता दो। तो उस केस में सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लोगे, और वहां से जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी ये चीज अब तक जेई के एग्जाम में पूछा नहीं गया, सेकंड डिफरेंस या थर्ड डिफरेंस का, बट मैंने फिर भी आपको बताया कि ये चीज जो है ना हमारा, ये हर जगह अप्लीकेबल है। और बाकी हमारे जेई वाले क्वेश्चंस में ये चीज तो बहुत ही इजीली आंसर कर पाएगा। तुम बोलोगे ऐसे कैसे करेगा, आप एक दो करके दिखाओ। तो बच्चों आपके लिए मैंने यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन उठा के रखा है, जो जेई के पूछे गए क्वेश्चंस पे है, आप इसको देख सकते हो। इसको हम इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग पहले खुद से इसको ट्राई करो, अगर आपसे नहीं हो पाए तो देन हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। आई होप सबने इस चीज को ट्राई किया होगा। देखो इसमें क्या बोला गया है ना, यहाँ पे देखोगे ना तो ये इसका फर्स्ट रो है, ये इसका सेकंड रो है, और ये जो है ना इसका ये थर्ड रो है। और सारे रो के अंदर के जो एलिमेंट है ना वो एपी में है, वो भी ऐसा एपी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, आपको दिख रहा होगा। 20 है, 20 के बाद देन कितना है 23, 26, 29। तो ये देखोगे ना, ये तुम्हारा जो है ये फर्स्ट रो हुआ, ये तुम्हारा सेकंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ, फोर्थ रो हुआ। इसी प्रकार तुमसे क्या पूछा जा रहा है ना कि इसका जो 10th रो होगा ना, चलो इस तरीके से कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा 10th रो होगा, इसका जो भी एलिमेंट्स होगा ना, पहली चीज तो अपने को वो एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, और एलिमेंट अगर अपने को मिल जाता है तो देन इसके बाद इसका सम बताना है। यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अपन कैसे सोचेंगे कि इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस काम करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत ही आसान है, इस चीज को आप कुछ इस तरीके से समझो कि यहाँ पे जो आपके सामने ये सीरीज दिए हुए है ना, ये कुछ, तो यहाँ से देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, ये पूरा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसकी हेल्प से बेसिकली हम लोग जनरल टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो अपना क्या है, पहला चीज, पहला अपन इसकी बात करें तो ये 2 है, देन इसके बाद 5 है, देन इसके बाद देखोगे तो 11 है, देन 20 है। अब यहाँ पे देखो ना, 2, 5, 11, 20, इस चीज को मैंने बस ऐसा लिख लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, देन इसकी डिफरेंस की बात करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस की बात करें तो 9 है। मतलब फर्स्ट डिफरेंस ही एपी में है। ये चीज को फिर से मैं मेथड 3 की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब शॉर्टकट वाली अप्रोच। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी 3 आ जाएगा, और इन दोनों का फर्दर डिफरेंस ले लो तो 0 आ जाएगा। और ये जो है हमारा, ये कौन सा डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिफरेंस है, इस चीज को आप ऐसा लिख लो। और अपन इसकी बात करें तो ये हमारा सेकंड डिफरेंस है, और इसकी बात करें तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ से जो जनरल टर्म होगा वो क्या चीज हो जाएगा, पहली चीज तो 2 को सेम टू सेम आप लिख लोगे, तो इसको आप सेम टू सेम लिख लो, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय n-1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट डिफरेंस है। देन इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे आप फिर से लिखोगे 3 और मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2, और डिवाइड बाय क्या हो जाएंगे, देखो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेकंड डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाए, प्लस 0 टाइम्स आप कुछ भी लिखो। ये थर्ड डिफरेंस के केस में वैसे लिखना चाहो तो n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3 डिवाइड बाय आप क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल लिखोगे, बट पता है कि ये चीज 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएंगे।
तो यहाँ से बेसिकली आपको Tn क्या मिल जाएगा, Tn की बात करें तो 2 + 3n - 3, और ये चीज देखो तुम्हारा आ जाएगा 3 / 2, और ये हो जाएगा n² - 3n + 2। इस पार्ट को आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से Tn बेसिकली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 3n² - 3n + 4, और इसके डिवीजन में आपको मिलेगा 2। तो देखो जो यहाँ पे जो ये हमारा ये Tn आया था, Tn बेसिकली हमारा जनरल टर्म आ गया था। ये जनरल टर्म किसका आया था, तो ये जनरल टर्म जो था ना, यहाँ पे देखो जो ये चीज लिखा हुआ था, ये पूरा इसका जनरल टर्म आया था। कहने का मतलब इसमें जैसे तुम n = 1 रखोगे ना, तो आपको ये चीज मिलेगा। आपको भरोसा नहीं है तो रख के देख लो, 3 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 4 / 2। तो यहाँ से देखो आपको ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से 2 मिलेगा। तो T1 रखोगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे ही n की वैल्यू आप 2 रखोगे ना, तो यहाँ पे जो चीज है ना आपको ये मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको 10th रो का टर्म चाहिए, tan = आपको tan रखना पड़ेगा। तो जैसे ही n की वैल्यू आप tan रखोगे तो ये 3 × tan का स्क्वायर -3 × tan + 4 / 2 आ जाएगा। और यहाँ से इस चीज को आप सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो आपको बेसिकली ये चीज 137 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 10th रो का टर्म होगा ना, पहला वैल्यू 137 होगा। देन अगला क्या होगा, अगला तो आप खुद ही देख सकते हो, क्योंकि ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 140 हो जाएंगे। देन 143 चलेगा। ये कुछ इस तरीके से चलते जाएगा अप टू n तक। तो अभी आपका इस आपसे अगर इसमें इसका सम पूछा जाए, और यहाँ ये तुम्हारा क्या आ गया, Sn आ गया। अब मान लो कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे जैसे कि 10th रो का जो सम पूछा जा रहा है ना, अप टू S10th पूछा जा रहा है, द सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ अ 10th रो। तो कहाँ तक जो सम जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये मेंशन करना चाहिए कि आप S10 निकालो, 10th रो का मतलब टोटल 10 टर्म का सम बताओ। आई थिंक यही पूछा जा रहा है। तो आप S10 निकालना जैसे ही चाहोगे तो 10 / 2 कर दोगे, और 2 × 137 और +9 × 3 आ जाएंगे। और इस पार्ट को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 1505, और ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसको कुछ इस तरीके से तुम सोच सकते हो। बाकी इसी मेथड पे बेस्ड कुछ और भी प्रॉब्लम है आपके सामने, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये प्रॉब्लम है, देन इसके बाद ये प्रॉब्लम भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी है जो मेंस का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ट्राई करना। और फिर ये सारे प्रॉब्लम भी है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। बाकी आपसे नहीं होता है तो इसके आने वाले जो वीडियो होंगे ना, उसको आप देखो, उसमें भी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम स्पेशल सीरीज का लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज, या फिर उसी को आप वीएन मेथड बोल लो। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। यहाँ पे हर चीज़ को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल बहुत ही डिटेल में सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपका किसी पार्टिकुलर टॉपिक में या किसी क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत है या चीज़ों को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नंबर दिया हुआ उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे डिस्कस कर सकते हो। उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।